हमारा भारत देश बहुत अद्भुत देश है। बहुत ही गजब के लोग यहाँ पे रहते हैं। कुछ बहुत सीधे लोग हैं, कुछ बहुत सरल लोग हैं, कुछ थोड़ा कम बुद्धि के लोग हैं, कुछ ज़्यादा बुद्धि के लोग हैं और थोड़ा अजीब प्रकृति के लोग भी हैं, थोड़े महान लोग भी हैं। हर प्रकार के, हर एक स्थिति के लोग यहाँ पे भांति भांति के अलग अलग प्रकार से लोग हैं। लेकिन मैंने भारत देश में एक खास बात देखी है। भारत देश में लोगों में एक जो है थोड़ी विचित्र दशा दिखाई देती है, जो आज मैं बात कर रहा हूं ईर्ष्या की। ईर्ष्या पे दरअसल में अपने जो लोग हैं ना, अपने आसपास के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ईर्ष्या लोग करते हैं। भारत में ही मैंने खास बात देखी है। और अपने लोगों को थोड़ी कोऑपरेशन की नीति पे काम करने में भारत में मैंने देखा है कि थोड़ी कमी है। इसको अगर भारत देश के लोग अगर समझें, या हम सब लोग इस चीज़ को अगर समझें, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश की जो उन्नति है या भारत को जो आगे जाना है वो बहुत आगे जा सकता है। मैं आज एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। बहुत मज़ा भी आएगा कहानी सुन करके और थोड़ी शिक्षा भी मिलेगी। और अगर हम लोग इस पर सुधार करने की भी अगर कोशिश करें हमारे इस देश के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। दो युवक थे, बहुत अच्छे आपस में मित्र थे। एक साथ में पूरा जीवन उनका पढ़ाई सब कुछ बीता था। बहुत बढ़िया मित्र थे आपस में। पढ़ाई के बाद में फिर उम्र हो जाता है शादी का। एक मित्र का पहले शादी होता है, शादी बहुत अच्छी तरीके से होती है, और उसके बाद बारी आती है दूसरे मित्र की शादी की। तो दूसरे मित्र का शादी कुछ महीनों के बाद तय होती है। तो दूसरा मित्र जो है थोड़ा मन में सोचता है कि अब भी तो मेरे मित्र ने शादी किया है और सारा झंझट जो है फिर मुझे भी वही करना है, तो ये सूट पैंट वगैरह तो उनका मित्र का आखिर रखा हुआ है, तो उसी को पहन लेता हूँ। वो भी अब पहनता तो है ही नहीं और आगे उसका कुछ ही काम नहीं आएगा। तो उसने अपने मित्र से बोला, एक काम करने यार, तेरा सूट और पैंट बहुत अच्छा था, उसको मुझे दे दे, मेरी शादी में भी यूज़ हो जाएगा और एक्स्ट्रा उसका खर्च नहीं होगा, कुछ बचत हो जाएगा। तो दूसरे मित्र ने कहा, यार क्या बात करते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, मित्र हैं आपस में चलता तो है इतना, तुम मेरे सूट को पहन लो। तो उसने अपना सूट दे दिया। फिर बारात का नंबर आता है, सूट पहन करके बारात जाया जाता है। और जब बारात जाते हैं तो दूल्हा का महत्व तो फिर दूल्हा ही है। पूरे बारात में सबसे ज़्यादा अगर जलवा किसी का है तो वो दूल्हे राजा का है। एक दिन का है सारा जलवा, बाकी तो फिर पूरा कुटुंबत रहता है जिंदगी भर गृहस्थ आश्रम का। तो बात होती है, वहाँ पे दूल्हा पहुँचते हैं, बड़ा स्वागत सम्मान सबका बारातियों का वहाँ पे होता है। उसके बाद में जहाँ पे डेरा दिया गया था, जहाँ पे बारातियों को रुकने का जगह दिया गया था, जिस जगह पे रोके गए थे, तो दूल्हा राजा अंदर बैठे थे रूम में, और रूम के बाहर में कुर्सी डाल करके सामने साइड में बैठे हुए थे जो मित्र जिसने सूट दिया हुआ है। तो अब जो भी लोग आते थे पूछते थे, पहले जो सामने वही बैठे रहते थे, लोग जानते भी थे बहुत सारे लोग दूल्हे के मित्र है, तो पूछ लेते थे कि दूल्हे राजा कहाँ है भाई, दूल्हे राजा से मिलना है। तो बोला कि जाओ, अंदर बैठा हुआ है। फिर थोड़ा देर में एक और व्यक्ति, कुछ लोग आते हैं, वो पूछते हैं दूल्हे राजा कहाँ बैठा हुआ है। तो ये देखता है कि सब लोग दूल्हे को ही पूछ रहे हैं, मैं दूल्हे का मित्र हूँ, मेरा कोई शोर खबर नहीं, मेरे से कोई हालचाल नहीं, मेरे से कोई बातचीत नहीं। इसका मन में होता है, जाओ ना, अंदर तो बैठा है रूम में, मेरा सूट पहन करके बैठा हुआ है, जाओ। तो अब जो है वो लोग जो है सोचते हैं कि कैसा आदमी है। फिर वहाँ अंदर में दूल्हा राजा को भी सुनाई देता है कि मेरा मित्र कह रहा है अपने ससुराल वालों से कि जो है सूट पहन करके बैठा हुआ है, मेरा सूट पहन करके बैठा है, उसको बताने की क्या जरूरत है। उसको थोड़ी बेइज्जती एहसास होती है दूल्हे राजा को कि दूसरे का सूट पहन करके बैठा हुआ है करके। फिर क्या बात होती है, थोड़ा देर में फिर कुछ और लड़कियों का जो एक झुंड आता है, लड़कियां का झुंड भी जो है पूछ बैठते हैं कि जो है दूल्हे राजा कहाँ है। इसका दिमाग सरक जाता है फिर से कि जो है ये दूल्हे राजा कोई पूछ रहे हैं, मेरा कोई पूछ परख नहीं है। तो लड़कियों को क्या बोल देता है कि जाओ वहीं पे बैठा हुआ है मेरा सूट पहन करके। तो अब दूल्हे राजा भी जो है अंदर से सरक जाता है कि जो है मेरी सालियों के सामने, मेरी जो है यहाँ के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। अपने मित्र को बुलाता है, भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है यार, ये सूट के बारे में क्यों तू बार बार बोलता है। अरे यार सब तुमको ही पूछते हैं, हमको पूछते नहीं है, इसलिए गुस्सा आ गया था इसलिए बोल देता हूँ। बोलते हैं अब अगली बार किसी से मत बोलना, सीधा बता देना अंदर बैठा हूँ करके। ठीक है, मैं किसी से नहीं बोलूँगा। फिर थोड़ा देर के बाद होता है कि फिर कुछ लोग और आते हैं, ससुराल पक्ष के जो है उनके जो ससुर लोगों के और जो साला सालियों के और भी नाते रिश्तेदार सब लोग आते हैं। फिर वो लोग पूछ बैठते हैं कि दूल्हा राजा कहाँ बैठा है। तो ये फिर इस बार गुस्सा में बोलते हैं कि देखो मैं दूल्हा उल्हा पुल्हा उल्हा कुछ नहीं जानता, मेरे से मत पूछो ये दूल्हा उल्हा कौन है भाई, मैं कुछ नहीं जानता।
तो लोग बोलते हैं कि भाई जब तुम उनके साथ आए हो, बाराती हो, तो तुम क्यों नहीं जानते हो? अरे यार जब मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बताने के लिए मना किए है, तो तुम क्यों मेरा सर खाते हो आप लोग? मैं नहीं जानता, जाओ उधर है कहीं पे। फिर लोग बोलते हैं अरे भाई इतने क्यों गुस्साते हो, बताओ ना कहाँ पे है। उन लोगों ने पूछा तो ये बोलता है जाओ वहीं पे अंदर बैठा है मेरा सूट पहन करके। फिर उन लोगों से बोल देते हैं मेरा सूट पहनते, तो दूल्हा राजा अपना माथा पटकता है कि यार ये आदमी पूरी मेरी इज्जत ले डालेगा। जाके बोलता है ये भाई तू सूट ले ले, मैं यहीं पे बिना सूट के अपना शादी कर लूंगा करके। तो ये कहानी जो है, इस कहानी से केवल इतना समझने की बात है कि दूसरे का अच्छापन को या दूसरा बढ़ रहा है उसकी जलन को एडजस्ट न कर पाना, और ये जो होता है ना, ये ज्यादातर अपने लोगों में होता है। आपसे अगर कोई जलन करने वाले होंगे तो कौन ज्यादा लोग होंगे? या तो आपके जो है मित्र लोग होंगे, या तो फिर वो कोई ना कोई आपके सगे संबंधी में होंगे, या तो कोई ना कोई आपके नातेदार, रिश्तेदार, या कोई ना कोई मिलने जुलने वालों में से होंगे, कोई ना कोई आपके संपर्क के होंगे। जैसे अब आप यहाँ पे रह रहे हो और यहाँ से आपको अमेजोन का जो जेफ बेजोस मालिक अमेरिका में बैठे हैं उससे कोई ईर्ष्या नहीं। वो भारत देश से पूरा लूट करके पैसा लेकर के जा रहे हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं। कोका कोला वाले रोज बढ़िया 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ लेके जा रहे हैं, उससे कोई ईर्ष्या नहीं है। पेप्सी वाले ले जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये चाइनीज कंपनियां जितनी है भारत देश की मोबाइल इंडस्ट्री पूरी लूट करके खा के जा रही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अगर पतंजलि कोई अच्छा काम कर रही है, या श्री चवन कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या देवकर जी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई देश के अपने लिए काम कर रहे होंगे, तो हम उनसे अपनों से ईर्ष्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराइयों को करते हैं। इसी कारण से मैं भारत देश की जो परिस्थिति की अगर मैं बात करूं, तो भारत देश में हम लोग अपने लोकल का जो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोकल उत्पादों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। हम आज हर एक जगह पे, हर एक प्रोडक्ट पे हम लक्स, लाइफ बॉय, क्लिनिक प्लस, डाव, इन सब जो विदेशी कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, ये जितने हम विदेशी कंपनियों का, विदेशी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इन कंपनियों का हम इस्तेमाल करते हैं, इससे हमको लगता है कि हम विदेशी चीजों का स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देश में क्या होता है कि हम अपने लोगों का जो है, क्योंकि हमको लगता है कि ये अपने हैं, हमको जलन हो जाता है कि अरे पतंजलि ने इतना हजारों करोड़ कमा लिया, डाबर ने इतना करोड़ कमा लिया, इमामी ने इतना करा लिया, श्री चवन इतना आगे बढ़ रहा है, अरे देवकर लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग अपने लोगों को देख करके हम अपनों से ईर्ष्या करते हैं। इसी ईर्ष्या के कारण से हमारे इस देश के अपने लोगों का विकास और डेवलपमेंट नहीं होता है, और इन्हीं का फायदा हमारे इस देश में विदेशी कंपनियां खूब उठाती है, और हमारे इसका फायदा उठा करके आज भारत देश से करोड़ों करोड़ों और अरबों अरबों रुपया इस देश सर के लेकर के चले जाते हैं। तो मैं तो आप सब से यही कहूँगा कि अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से ईर्ष्या मत करिए, उनको आगे बढ़ाने में, उनको आगे बढ़ते रहने में उनको मदद करिए, उनको सहयोग कीजिए, और आपके अपने लोग हैं तो उनकी थोड़ी प्रशंसा करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब के लिए, आप सब लोगों को आगे बढ़ाते रहें, खुद आगे बढ़ते रहें, और अपनी बुराइयों को भी दूर करते रहें, और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाते रहें। आप सब के लिए इसी प्रेम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको दिल से नमन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र।